क्या आपने कभी ऐसा तीर देखा है जो उड़ते उड़ते किसी का सिर उठाकर सीधे उसके पिता की गोद में पहुंचा दे? अविश्वसनीय लगता है, लेकिन महाभारत में यह सचमुच हुआ था। कुरुक्षेत्र का 13वां दिन इतिहास का सबसे क्रूर दिन बना। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था और बाहर खड़ा एक ही व्यक्ति था जिसने उसे निकलने नहीं दिया। वो था जयद्रथ। अभिमन्यु ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन 13 महारथियों ने मिलकर उसे मार डाला। यह हत्या नहीं, धोखा था। अभिमन्यु की मृत्यु की खबर सुनकर अर्जुन आग बन उठा। उसने कसम खाई, कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का सिर गिरा दूंगा, नहीं तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। पूरा युद्ध क्षेत्र कांप गया, क्योंकि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ते। अगले दिन कौरव सेना ने पूरी ताकत से अर्जुन को रोकने की कोशिश की। हाथी, रथ, महारथी सब अर्जुन के रास्ते में थे, लेकिन अर्जुन का क्रोध अब तूफान बन चुका था। उसके तीर बिजली की तरह हवा चीर रहे थे और कृष्ण का सारथ्य इस तूफान को और घातक बना रहा था। धीरे धीरे सूर्य ढलने लगा। कौरवों ने सोचा अर्जुन हार गया। तभी कृष्ण मुस्कुराए और अपनी योग माया से सूर्य को कुछ पल के लिए ढक दिया। पूरा मैदान अंधेरे में डूब गया। कौरव खुश हुए और जयद्रथ को सुरक्षा से बाहर ले आए, क्योंकि उन्हें लगा अर्जुन की प्रतिज्ञा टूट गई। लेकिन अचानक प्रकाश लौट आया। सूर्य सामने चमक रहा था। कौरवों को समझ में आया कि यह सब कृष्ण की लीला थी, और उसी पल अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र साधा। तीर बिजली की गर्जना की तरह निकला और एक झटके में जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। पर चमत्कार तो अब हुआ, वह सिर जमीन पर नहीं गिरा। तीर उसे हवा में उठाए उड़ता रहा और जाकर जयद्रथ के पिता वृद्धा क्षत्र की गोद में गिरा। उनके वरदान के कारण सिर हाथ लगते ही उनके प्राण निकल गए। एक ही तीर जिसने प्रतिशोध लिया, वरदान तोड़ा और न्याय भी दिलाया। यही है अर्जुन का जयद्रथ वध, महाभारत की सबसे अद्भुत और चमत्कारिक घटनाओं में से एक। और ऐसी ही और रहस्यमयी जानकारियों के लिए कमेंट जरूर पढ़ें।